students, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about plane passing through the intersection of the two plane. यानी कि जो एक प्लेन है that is passing through the intersection of two planes, हमको उसके बारे में बात करनी है. ठीक है, तो कैसे हो सकता है कि अगर कोई एक प्लेन दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमको वो डिस्कस करना है. तो सिचुएशन क्या है पहले तो ये देख लेते हैं. सपोज करिए मेरे पास टू प्लेन्स हैं. एक प्लेन सपोज करो हमने बनाया कि ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन ये है. अब ये पाई वन हमने इसको बोल दिया प्लेन, और ये पाई टू हमने इसको बोल दिया. अब हम कह रहे हैं थर्ड प्लेन है, जो इंटरसेक्शन प्लेन है, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है. सपोज करो मैंने बोला कि वो प्लेन ये है, यानी कि ये इंटरसेक्शन लाइन है तीनों प्लेन के लिए. इसको हमने बोल दिया पाई थ्री. ठीक, ये सिचुएशन हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास दो प्लेन ये हैं, ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, और जो तीसरा प्लेन है वो ये इनके इंटरसेक्शन पर है. ये जो लाइन नीचे आ रही है इंटरसेक्शन प्लेन पर है. तो हम इसकी इक्वेशन निकालनी है कि जो तीसरा इंटरसेक्शन प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की कंडीशन क्या होगी. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं सपोज करूं कि अब जो प्लेन है मेरे पास, प्लेन की इक्वेशन किस तरीके से दे सकता है. अब या तो मेरे को पास प्लेन की इक्वेशन मिल जाए आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी वन. प्लेन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इस फॉर्म में इक्वेशन मिल सकती है. या एक और थी हमारे पास, क्या थी दूसरी, आर माइनस है. अभी हमने जो पीछे पढ़ी थी आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन, ये पढ़ी थी ना, डॉट एन वन बोल सकते हैं, एन वन इजिकल टू डी वन. ये इक्वेशन भी हमारे पास थी. या ये भी हो सकती है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, थोड़ा सा चेंज करना होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन. जेड वन इधर नहीं होगा, वन वन ये होंगे, वन वन वन, क्योंकि दूसरे प्लेन के लिए वाई टू चलेंगे, जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो. ये प्लेन मिल सकती है. ऐसे ही दूसरा प्लेन जो होगा उसके लिए क्या मिल जाएगी मेरे पास, आर डॉट एन टू डी टू, या वेक्टर आर माइनस ए वन इसके लिए था, तो इसके लिए ए टू ले लेते हैं, डॉट एन टू कैप इजिकल टू डी टू. या ये बोल सकते हैं कि ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इजिकल टू जीरो. ये तीन कंडीशन में हमको मतलब कि या तो ये मिल जाए इक्वेशन, और या ये प्लेन की इक्वेशन. ये हमारे पास तीन फॉर्म होती है, इनमें कोई सी भी इक्वेशन दे सकता है. ठीक है, उसके लिए हमको थर्ड इक्वेशन भी निकालनी है. अगर मैं सपोज करो ये ले लेता हूं, चलो इसको छोड़ो. अभी हम क्या कर रहे हैं, इस जो इंटरसेक्शन लाइन है तीनों की, जो तीनों की इंटरसेक्शन लाइन है ये, इस पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ये टी. सपोज करो ये टी है. ठीक है, ये मैंने कोई ए पॉइंट ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर टी है. पोजीशन वेक्टर जो टी है, अब आप देखेंगे वो तीनों पर लाई करेगा, तीनों पर लाई करेगा पोजीशन वेक्टर. वो पाई वन पे भी लाई करेगा, वो पाई टू पे भी लाई करेगा, वो पाई थ्री पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि वो तीनों की इंटरसेक्शन लाइन पर है. ठीक है, अगर वो पोजीशन है तो उसके लिए इक्वेशन में इसको लेके चल रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को. तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर टी डॉट एन वन इजिकल टू डी वन, यानी कि डी वन जो होगी पहले वाले से डिस्टेंस होगी, और दूसरा वेक्टर टी डॉट एन टू, एंड इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द, और दिस इज कॉल्ड डी टू. ठीक है,
ये दो इक्वेशन मेरे को दिया है D1 एंड D2, ये डिस्टेंस है D1 एंड D2 दोनों से पार्सली। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। किसी भी इंटरसेक्शन प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों की इक्वेशन को मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, फिर मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि क्या करना है। मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट प्लस लैम्डा सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस लैम्डा सेकंड कर दीजिए। लैम्डा से ही मल्टीप्लाई क्योंकि वो मैं भी डिस्कस करूंगा अभी आपसे 2 मिनट के लिए। फिलहाल तो ये कर लीजिए कि 1 प्लस लैम्डा सेकंड कर देते हैं। 1 प्लस लैम्डा सेकंड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए आप क्या किया, पोजीशन वेक्टर है प्लस टी डॉट N2 इजिकल टू D1 प्लस D2, ठीक है, D1 प्लस D2। लेकिन लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी थी तो लैम्डा इसके पास भी आएगा और लैम्डा इसके पास भी आएगा, प्लस लैम्डा D2, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, टी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां पे मैं टी कॉमन ले लूं, वेक्टर टी जो पोजीशन वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये आ गया टी जो पोजीशन वेक्टर था प्लस N1 प्लस लैम्डा N2 प्लस D1 प्लस D लैम्डा D2। तो यही मेरे पास कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म है आपके इंटरसेक्शन प्लेन की, जो हमारे पास इंटरसेक्शन प्लेन था उसकी ये इक्वेशंस है। तो मैं जस्ट यही बोल रहा हूं आपको कि जब भी दो प्लेन देगा और उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है तो उसको लैम्डा से, सेकंड को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। अभी लैम्डा से ही क्यों किया, ये एक लॉजिक है कि लैम्डा से ही क्यों करना है, ठीक है। चलिए लैम्डा से ही क्यों करना है मैं बता रहा हूं आपको। सपोज करो ये मेरे पास दो वेक्टर है, अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है, दैट इज कॉल्ड द N1, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। अब जो ये दूसरा है मैं बोल रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन सपोज करो ये है N2, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि 3D में थोड़ा इसलिए नजर नहीं आ रहा। अब जो N2 है, N2 का पैरेलल क्या होगा, N2 का पैरेलल सपोज करो वो ये आया, इसका पैरेलल जो है लैम्डा N2 हुआ, लैम्डा N2 हुआ, उसका पैरेलल ये आया। अब एक चीज बताओ, अगर दो वेक्टर का हम पोजीशन वेक्टर निकालें बीच का ये वाला, तो ये क्या होता है N1 प्लस लैम्डा N2 होता है ना, जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का वेक्टर को मैंने क्या किया, केवल लैम्डा से प्लस कर दिया। इसलिए किया कि लैम्डा से, क्योंकि वो ये N1 इसका पोजीशन वेक्टर था, डायरेक्शन वेक्टर था, ये इसका था, और इसके पैरेलल लैम्डा N2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी का जो पैरेलल होता है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उसके पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। तो ये इसका इन दोनों के बीच का जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो N1 प्लस लैम्डा N2। तो इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, टी की जगह कुछ और भी हो सकता है, आर भी यूज कर सकते हो। बुक्स में आप देखोगे कि आर मिलेगा, आर डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 इजिकल टू D1 प्लस लैम्डा D2, ये भी मिलेगा। आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। अब इस बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इंटरसेक्शन के उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दी है क्या, एक तो प्लेन की इक्वेशन दी है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इजिकल टू
6 एंड सेकंड इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 5 एंड इट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट है 1 1 1 1 से वो पास हो रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिचुएशन जो है वो इस तरीके से बन रही है। इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये है, जो फर्स्ट है, इसकी सेकेंडर जो पॉइंट है वो ये है 1 1 1, दोनों पॉइंट जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी इसी से पास होगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखो कि मेरे पास n1 क्या है। n1 ये मेरे पास है i प्लस जे प्लस के, और n2 क्या है हमारे पास, n2 है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, और d1 एंड d2, d1 इज इक्वल टू 6 है, d2 इज इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन, वो थी हमारे पास r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब वहां पे एक मैंने यहां पे भी कुछ नहीं लगाया, कैप नहीं लगाया या वेक्टर नहीं लगाया। जब हम पढ़ रहे थे पीछे हमने फॉर्मूला प्रूफ किया तो मैंने कैप लगाया था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं और कैप का नॉर्मल वेक्टर भी लगा सकते हैं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये वेक्टर है तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो कोई आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ले रहा हूँ n1 n2 d1 d2। तो अब आ जाइए यहाँ पे रखते हैं r डॉट, क्या होगा r डॉट इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास n1, ये पॉइंट दिए हुए ना आपके बुक में, हाँ ठीक है, n1 प्लस लैम्डा n2, n1 मेरे पास है i प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा n2 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप इक्वल टू d1, d1 है हमारे पास 6 प्लस लैम्डा 5 या 5 लैम्डा बोल सकते हैं, 5 लैम्डा। अब इन दोनों की एक बार प्रोडक्ट देख लो क्या आती है, r डॉट, ये मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा i, जे के लिए 1 प्लस 3 लैम्डा के, और ये आ गया 1 प्लस 4 लैम्डा, क्या हो रहा है, ये जे है ये के इजिकल टू 6 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सपोज करो मैंने 1 बोल दी। इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ गई विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर ये इस तीनों को पास कर रही है, प्लेन 1 को भी पास कर रही थी, सेकंड से भी पास हो रहा, थर्ड से भी, तीनों पे लाई करेगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट 1 1 1 पासिंग थ्रू द फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट आई है जो उनके इंटरसेक्शन बनाया प्लेन, ये वाला जो इंटरसेक्शन प्लेन बनेगा, ये जो पॉइंट है उस पर भी लाई करेंगे, तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो देखो क्या होता है, सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं पॉइंट 1 1 रख रहे हैं, तीनों के उसमें रख देते हैं, यानी कि तीनों के लिए क्या हो जाएगा, ये आई जे प्लस के हो जाएगा r इजकल टू, हाँ हमारे पास r इजकल टू आ गया, यानी कि xi प्लस yi प्लस zk बन गया, ये बन गया xi प्लस yj
अब एक्स आई तो आएगा नहीं ना, पॉइंट है आई प्लस जे प्लस के। भाई आर ही तो होता ना मूवेबल पॉइंट, ए को हम अगर आर बोले तो इसके क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पॉइंट 1 1 है तो आई प्लस जे प्लस के बन गया। तो ये डॉट 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के इक्वल टू 6 प्लस 5 लैम्डा। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई के साथ जाएगा तो क्या बन के आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा। जे जे के साथ जाएगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस 5 लैम्डा। लैम्डा के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 लैम्डा 3 5, इट मीन्स ये तो कट गया 5 से, 4 लैम्डा रह गया, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 3 उधर जाएगा तो मेरे पास आ गया 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 3। सो लैम्डा इक्वल टू आ गया 2, ये 3/4। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/4। तो यहाँ पे इसमें जो मिस्टेक हुआ है, जो d इक्वल टू क्वेश्चन आप देख रहे होंगे -5 लिखा है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख रहे हो -5 दिया है, d इक्वल टू -5। अगर -5 है तो ये -5 लैम्डा, ये भी -5 लैम्डा, ये भी -5 लैम्डा। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा तो इसको दोबारा से करते हैं, इरेज नहीं होगा क्योंकि ये उधर माइनस आ गया तो ये नहीं कट पाएगा। इसको कैसे करना है अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब 1 1 के साथ जाएगा तो 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब लैम्डा इधर जा रहा है, बाकी सब इधर आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 14 लैम्डा इक्वल टू 3 आया। इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 3/14 आ गया मेरे पास। लैम्डा की वैल्यू 3/14 आ गया। दिस वैल्यू पुटिंग इन फर्स्ट, लैम्डा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में रख दीजिए। मेरे पास इंटरसेक्शन की जो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है वो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, लैम्डा इक्वल टू 3/14 पुटिंग इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आप देखो आपके पास क्या आने वाला है, सोल्व करना होगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये हटा रहा हूं भाई इधर से जो गिवन था, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ओह शिट, इक्वेशन तो मिटा दी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इक्वेशन हमने इरेज कर दी है, जहां पे वैल्यू रखनी थी, तो अब उसके जाएगा वो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, r डॉट 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा आई 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे 1 प्लस 4 लैम्डा के। ये इक्वेशन थी वो हमारे पास, इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आर डॉट 1 प्लस 2 इंटू 3/14 आई 1 प्लस 3 इंटू 3/14 जे, और ये आया 1 प्लस 4 14 के